चंद्रगुप्त राज्य के राजा आदित्य सिंह न्यायप्रिय और वीर शासक थे, लेकिन उनका जीवन एक गहरे दुख से घिरा था। उनका इकलौता बेटा राजकुमार अर्णव 5 साल की उम्र में रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। वर्षों की खोज के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। राजा और रानी हर दिन उसकी वापसी के लिए प्रार्थना करते रहे, लेकिन समय के साथ प्रजा ने भी उम्मीद छोड़ दी। एक रात राजा को सपना आया। उन्होंने एक उजाड़ किले में चमकते ताज को देखा और एक गूंजती हुई आवाज सुनी, तुम्हारा पुत्र जीवित है, लेकिन उसे पाने के लिए साहस, बुद्धि और त्याग की परीक्षा देनी होगी। सपने से जागने के बाद राजा ने इसे एक संकेत माना। उन्होंने अपने भरोसेमंद योद्धा विक्रम को बुलाया और इस रहस्य को सुलझाने के लिए यात्रा पर निकलने का निर्णय लिया। जंगल के रास्ते में उन्हें एक गुफा दिखाई दी, जिसमें सोने, चांदी और रत्नों का ढेर लगा था। गुफा के द्वार पर लिखा था, यह धन तुम्हें तुम्हारे मार्ग से भटका सकता है। विक्रम ने सुझाव दिया कि यह धन राज्य के लिए उपयोगी होगा, लेकिन राजा ने कहा, यह मेरा उद्देश्य नहीं, मेरा पुत्र इस धन से अधिक मूल्यवान है। जैसे ही उन्होंने धन को अनदेखा कर आगे बढ़ने का निर्णय लिया, गुफा का रास्ता गायब हो गया और एक नया मार्ग प्रकट हुआ। आगे बढ़ते हुए वे एक अंधेरी घाटी में पहुंचे। वहां एक विशाल अजगर रास्ता रोके खड़ा था। विक्रम तलवार लेकर उससे लड़ने को तैयार हुआ, लेकिन राजा ने उसे रोका। उन्होंने शांत स्वर में कहा, यह भय का भ्रम है, हमें इससे डरने की आवश्यकता नहीं। जैसे ही राजा और विक्रम ने बिना डरे आगे कदम बढ़ाया, अजगर गायब हो गया और घाटी पार करने के लिए एक पुल प्रकट हुआ। घाटी पार करने के बाद वे एक सुनसान महल में पहुंचे। वहां एक बूढ़ी महिला मिली, जिसने राजा से कहा, तुम्हारे पुत्र को पाने के लिए तुम्हें अपना राज्यपाठ छोड़ना होगा। क्या तुम तैयार हो? राजा ने बिना झिझक कहा, मेरे पुत्र के लिए मैं अपना सब कुछ त्यागने को तैयार हूं। महिला ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा त्याग तुम्हें सत्य के करीब ले आया है। जाओ, अपने पुत्र से मिलो। महल के भीतर एक कक्ष में राजा ने एक सिंहासन पर चमकता हुआ ताज देखा। जैसे ही उन्होंने ताज को छुआ, पूरे कक्ष में रोशनी फैल गई। एक गुप्त द्वार खुला और वहां से एक युवा योद्धा निकला। वह राजकुमार अर्णव था, जिसने वर्षों तक अपनी याददाश्त खो दी थी। राजा ने उसे गले लगाया और पूरी कहानी सुनाई। राजा, राजकुमार अर्णव और विक्रम राज्य लौटे। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा ने राजपाट अर्णव को सौंप दिया और स्वयं एक तपस्वी जीवन जीने का निर्णय लिया। सच्चा प्रेम, साहस और त्याग किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। राजा आदित्य सिंह ने अपनी निष्ठा से अपने पुत्र को पाया और अपने राज्य को नई दिशा दी।